हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक के वीडियोस में हमने बाइनोमियल थ्योरम के जनरल पैटर्न को सीखा कि बाइनोमियल थ्योरम बेसिक होती क्या है। उसमें हमने सीखा उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। आज मैं यदि बात करूं बाइनोमियल थ्योरम के जो टर्म्स थे उन टर्म्स के व्याप पर यदि हम लोग कैटेगराइज करें व्हाट इज द जनरल टर्म और उसकी जनरल टर्म का मीनिंग समझते हैं और ये समझेंगे कि जनरल टर्म रिप्रेजेंट किसको करता है। यदि हम कहें कि किसी भी एक्सपेंशन में ये जनरल टर्म है तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है। It represent all the terms of the expansion means उसमें एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट टर्म्स जो है ना वो कैटेगराइज होकर निकलते चले जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, और ये जो है ना वो बेसिक है। मैंने जो एक सिस्टम डेवलप किया है वो क्या है, हमें देखना है कि जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम में हम 1+2 को डील करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1+2 मीन्स फर्स्ट प्लस टू। मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल है, यहाँ सेकंड वेरिएबल है और उसकी पावर n है। जब भी इसका एक्सपेंशन करोगे तो अभी हमने एक्सपेंशन इसका सीखा था, जो भी nc0 फर्स्ट की पावर n-0, यस और नो। तो उसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। और मैं यदि बात करता हूं ये जो गिवन टर्म है ये दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म। और इस सेटअप में यदि हम लर्न करें तो जैसे सपोज मुझसे कोई कहता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म देन पुट r equals to 0 here. If we put r equals to 0 then we can find t1. t1 की वैल्यू क्या होगी भाई, nc0। फर्स्ट की पावर कितनी आएगी, फर्स्ट की पावर n-0 जो भी फर्स्ट टर्म है। ऐसी सेकंड प्लेस पर जो भी होगा उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 0, और ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सेम प्रोसेस से मैं उसके किसी भी टर्म को निकाल सकता हूँ। कोई मुझसे कहता है थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड कैसे आएगा, यहाँ पर मुझे t3 लाना है सपोज, तो t3 कैसे आएगा। अब मैं कहूँ कि भाई ये r+1 है, यहाँ पर मुझे 3 लाना है, तो r के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना ऑब्वियसली। मीन्स t3 की यदि बात करेंगे तो nc2 करके आ जाएगा। फर्स्ट की पावर कितनी हो जाएगी, n-2, और सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी ये, तो ऑडिट। तो जब हमारे दिमाग में फिट है ना तो हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट एक्सपेंशन के केसेस में जो जनरल टर्म है ना वो एनसीआर फर्स्ट की पावर n-r सेकंड की पावर r है। चाहे वो जो एक्सपेंशन है वो x+y होल पावर n का हो, x-y होल पावर n का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो -y लेना है हम लोगों को। एक्चुअली मैंने जो जनरल कैटेगरी क्रिएट की उसमें फर्स्ट प्लस सेकंड है, मतलब इन बिटवीन प्लस साइन है। सपोज यहाँ माइनस साइन आता है ना तो उस माइनस साइन को हम लोग क्या कहेंगे, हम सेकंड टर्म में इंक्लूड कर देंगे। मींस यहाँ फर्स्ट टर्म कितना x है और सेकंड टर्म कितना -y। तो फॉर्मूला जो जनरल टर्म का वो निकल के आया वो क्या आया, एनसीआर फर्स्ट की पावर n-r और सेकंड यानी -y/r। सेम प्रोसेस से मैं कहूँ 1+x होल पावर n का एक्सपेंशन है तो वो ये लिखा हुआ है। और इसको जनरली हम लोग याद भी रखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है एक्चुअली, और ये मैक्सिमम केसेस में यूज होता है। तो ये बात हो गई अपनी ऑल अबाउट द जनरल टर्म। अब मैं बात करूं जनरल टर्म के बिहाफ पर इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उन एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है सपोज हमें, अब मैंने अभी दिखाया था आपको कि मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो मुझे क्या पुट करना पड़ना है, आर को 2 पुट करेंगे, और उससे पहले मुझे क्या लिखना है, उसका जनरल टर्म लिखना है। जैसे इस केसेस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द सेवेंथ टर्म। अब मुझे इस एक्सपेंशन में सेवेंथ टर्म निकालना है, गॉट इट। तो जरा कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं कहूं ये फर्स्ट प्लस सेकंड, गॉट इट, और होल पावर n है, जो भी हमने लिखा था उसका जनरल टर्म क्या था, एनसीआर फर्स्ट की पावर n-r, यस और नो, इंटू सेकंड की पावर r। इसी बात को हम लोग यहां समझते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्या आ गया, तो फर्स्ट के प्लेस पे अपने पास आ चुका है 4x, और सेकंड के प्लेस पे क्या है, सेकंड के प्लेस पे आ गया -1/2√x। अब मैं कहूं कि मुझे सबसे पहले इसका निकालना है जनरल टर्म, या फिर मुझे पता है कि ये कौन सा टर्म है, इट इज द tr+1 टर्म्स। अब कंपेरिजन करते हैं, मुझे चाहिए t7, तो 7 कब बनेगा, जब r6 होगा, मीन्स r इक्वल टू 6। अच्छा n कितना है, n यहाँ पावर में आता है, तो n पावर में यहाँ कितना दिया हुआ है, n 13 है, मीन्स n के प्लेस पर 13 आ जाएगा। तो यदि मैं इसका सेवेंथ टर्म निकालना चाहूं, हम लोग कहें कि भाई इसके सेवेंथ टर्म की बात करें, t7 टर्म क्या होगा, तो उसको लिख लेते हैं,
7। तो T7 क्या आ जाएगा भाई, n यानी 13, तो 13C, R कितना 6, फर्स्ट यानी 4x टू पावर 13 माइनस 6, 13 - 6 इंटू सेकेंड टर्म जो भी था 1/2 √x, और होल पावर इसकी कितनी 6 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट इट मींस T7 इज इक्वल टू 13C6, एनसीआर के फॉर्मूले से इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 4x होल पावर कितनी आ गई, 13 - 6 कितना आएगा 9, यस और नो, 7 आ जाएगी, 13 - 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 √x, होल पावर कितना 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। रूट का मीनिंग पावर कितनी होती है, एज वी नो 1/2। तो 13C6 की वैल्यू इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4⁴ अलग से रखा हुआ है, यहां पर -1/6 है, तो वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और अपॉन में 2⁶ आ जाएगा, इंटू x⁴ है ये, और यहां सॉल्व करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, मीन्स 1/2 इंटू 6, तो 3 आ जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 13C6 इंटू 4⁴, इसको 2⁴ लिख सकते हैं, अभी कर देंगे चलो, 2⁶ इंटू x⁴, तो फाइनली जो टर्म निकल के आया, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसका 7th टर्म है। जो क्वेश्चन गिवन किया था, फाइंड द 7th, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x⁴ फाइंड करना था। अच्छा ये तो क्वेश्चन दूसरा है, हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो ऊपर निकल गया, क्वेश्चन ये था, इसमें जो 7th टर्म पूछा था ये, तो 7th टर्म की जो वैल्यू है फाइनली वो निकल के आ जाती है, और इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसके आंसर को सपोज 13C6 2 पावर 14 - 6 कितना आ जाएगा 8 इंटू x⁴, दिस इज अवर आंसर, गॉट इट। अच्छा ये तो हुआ एक पैटर्न। अब मैं कहूं कि मुझे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, और एक्सपेंशन दिमाग में रखेंगे हम लोग, क्या है ax² प्लस 1/bx होल पावर 7। तो मैं यहां लिख लेता हूं ax² प्लस 1/bx होल पावर 7, और इसमें निकालना क्या है कोफिशिएंट ऑफ x⁴, गॉट इट। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए अब जो हमने सीखा था वो क्या था, राइट डाउन द जनरल टर्म, फर्स्ट स्टेप मींस व्हाट इज द TR+1, NCR, यस और नो, फर्स्ट यानी ax² होल पावर कितना 7 - r इंटू 1/bx होल पावर कितना r, गॉट इट। 7CR a⁴ r अपॉन b⁴ r इंटू x⁴, यहां आएगा 14 - 2r अपॉन x⁴r, और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7CR a⁴ r अपॉन b⁴r इंटू x⁴ 14 - 3r। मुझे इस प्लेस पर, ये जो गिवन प्लेस है यहां पर मुझे चाहिए 7, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 7 तभी निकलेगा, मींस 14 - 3r should be equals to 7, means 3r should be equals to 3r किसके इक्वल होगा, अपनी कैलकुलेशन यदि हम लोग ध्यान से देखें वो ध्यान से हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था, परफेक्ट है, a⁴ - r हो गया, ये 14 - 2r हो गया, ये माइनस जाके 3r कर दिया इसने, b⁴r अपने पास है ही है। और क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन सही उतारा है या नहीं भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ax² प्लस 1/bx पावर 11, पावर 11 है, देखो अब वो बात जो पावर 11 से डिस्टर्बेंस आया उससे आंसर अपना इंटीजर नहीं आता, हालांकि आ जाता। यहाँ पर जब 11 पावर है तो 11 के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो सॉरी इस केस में पावर 7 नहीं है, पावर 11 है, तो यहाँ 11 आएगा, ये भी 11 है इस जगह, तो प्लीज 7 के प्लेस पर हम लोग 11 कर लेंगे। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो यहाँ पर जो आएगा वो 22 आ जाएगा, ये 22,
minus 2r means this is 22 minus 2r. Okay, means this calculation is 22. तो अब यदि कैलकुलेशन सही है, अगेन वेरीफाई। तो 22, अब ये कर देते हैं 22 माइनस 7, तो ये कितना बचेगा? देखिए पहले यहाँ पे इंटीजर नहीं बनना था, लेकिन अभी कितना आ गया 15। अब आर कितना आ जाएगा 5। आर 5 आते ही हमें आर को यहाँ फिट रखना है, और आर को जैसे ही हम फिट करेंगे अपने पास जो टर्म आएगा वो आएगा 7c5 a टू पावर 2 अपॉन b टू पावर 5, और ये डेफिनेटली इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7, क्योंकि यहां जब रखोगे ना तो 22 माइनस आर को रखेंगे 5, 22 माइनस 15 इट इज x टू पावर 7। गॉट इट? तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमें देखना था, बस पावर 11 है। अच्छा, सेम प्रोसेस से अब जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो क्या है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर माइनस 7। मींस इसके एक्सपेंशन में फिर हमें जो अभी हमने काम किया था उसमें पावर किसके इक्वल रखेंगे? -7 के। वहां से कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद अपने पास जो आएगा वहां से r निकलेगा, r से फिर वैल्यूज निकल के आ जाएगी। गॉट इट? तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल पावर 11। राइट डाउन द जनरल टर्म 11 CR ax टू पावर 11 माइनस r माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल पावर r। सिंप्लीफाई इट 11 CR a टू पावर 11 माइनस r अपॉन b टू पावर r x टू पावर 11 माइनस r अपॉन x टू पावर 2r माइनस 1 टू पावर r। गॉट इट? इसको यहां देख लेते हैं। अब मैं कहूं इट इज द 11 CR e टू पावर 11 माइनस r। बेसिकली हमें जो मीनिंग होना चाहिए वो कलेक्शन ऑफ पावर ऑफ x होना चाहिए। तो 11 माइनस 3r और x टू पावर सॉरी माइनस 1 टू पावर r, ये अपने पास है ही। अब जो ये जो सेटअप आया है इसको हमें इक्विवेलेंट रखना है इसके -7 के। इस केस में कोफिशिएंट -7 है। देखिए जब भी ऐसा काम होगा ना तो ये इंटीजर ही बनेगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 6। नाउ पुट द r हियर एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर -7। ओके, अब इसका जो एक सेकंड एप्लीकेशन था उसमें लिखा हुआ था यू हैव टू फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट टर्म्स फाइंड करना है, और यू कैन से कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। तो उस कांस्टेंट टर्म के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है भाई, अभी तक हम लोग सेटअप जो कर रहे थे उसमें क्या था, कोई पर्टिकुलर टर्म था, x टू पावर 7 था, x टू पावर -7 था। अब जो बात है वो क्या है कि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x? देयर शुड बी नो x, उसमें कोई x नहीं होगा, मींस x टू पावर 0। अभी तक जो बात थी वो x टू पावर -7 थी, x टू पावर 7 थी। अब जो बात है वो x टू पावर 0 की है। मींस अपने पास जो जनरल टर्म लिखने के बाद जो सेटअप बनेगा उसमें मुझे पावर इक्विवेलेंट किसके करनी है? x टू पावर 0 के इक्वल करनी है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या है? यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0। गॉट इट? राइट डाउन द जनरल टर्म 9CR 3/2 x स्क्वायर होल पावर 9 माइनस r इंटू -1 अपॉन 3x होल पावर r। कलेक्ट द पावर ऑफ x मीन्स इट इज द 9CR 3/2 होल पावर 9 माइनस r इंटू -1 अपॉन 3 होल पावर r इंटू x टू पावर 18 माइनस 2r अपॉन x टू पावर r। फाइनली ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस 3r and it should be 0, means r equals to 6. Again put r6 here. You have to find the coefficient of the term which is independent of x, means there will be no x. तो यहां से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, means 9c6 into 3/2 whole power 9 minus 6 means 3 minus 1 upon 3 whole power 6 will be our answer. Got it? तो ये कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने जो इसके बेसिस पर थे। Got it?